हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस क्लास में, इस सेशन में, इस सीरीज़ में जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा एसबीआई का, हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और सवालों को कम से कम टाइम में करना होगा हमें, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो सवालों के तरीके आपको सिर्फ वही करवाए जाएँगे, जो सवाल कम से कम टाइम में होगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, बिना कुछ देरी के। तो हेडिंग आप देख ही रहे हैं कि टारगेट बैच एसबीआई पीओ की दूसरी क्लास है, ठीक है। आइए सीखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1800 रुपए को 20% पर एनम की हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। 1800 रुपए, 1800 रुपए प्रिंसिपल 20% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। 1800 माइनस में पी, 1800 माइनस में पी, ये पैसा 30% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया, ठीक है जी। इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 सालों में, यहाँ भी 2 साल का टाइम है और यहाँ भी 2 साल का टाइम, दो दो साल का इनमें टाइम, ठीक है। कितने कितने साल का टाइम, 2 साल। अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% है 2 सालों का, तो आप कहेंगे जी 40% ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 30% रेट है, तो इसका मतलब 69% यहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा 2 सालों में, क्योंकि मामला कितने साल का है, 2 साल का, ठीक है। अब हम इस पी का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 1800 का जरूर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस 1800 पे हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, 40%। इस वाले 1800 पे कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 69%। तो इस 1800 का हम क्या करते हैं, इस 1800 का हम ये 29% निकाल लेते हैं। इनका जो गैप है 40 का और 69 का, वो 29% है। अगर 1800 का हम 29% अगर निकालें, 29% अगर निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 निन्ने 162, 18 दूनी 36, 36 और 6 42, 42 और 10 52, ठीक है। 42 और 10 52, यानी 522 रुपए का, 522 रुपए हमें यहाँ से ब्याज मिलेगा। लेकिन डिफरेंस कितना बताया इसने, 315। 522 में से अगर ये डिफरेंस अगर मैं हटा दूं 315 का, 315 वाला अगर डिफरेंस हटा दूं, तो कितना बचेगा, 7, 1 और यहाँ कितना बचेगा, 200। ये 217 रुपए जो डिफरेंस है, ये जो 217 रुपए ब्याज मिल रहा है, ये इस पी पे मिल रहा है, ठीक है। किस पे मिल रहा है, ये पी पे मिल रहा है। तो हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो ये 217 अगर 69% की वैल्यू है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। कितने परसेंट की चाहिए, तो अगर आप इसको 3 से काटेंगे, तो ये पूरा पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। शायद मैंने अगर गलती ना करी है, तो यहाँ 207 आएगा, पूरा पूरा ये 3 से कटेगा, और 3 गुणा में 100 कितना होगा, 300। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको इसका इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट इसका इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी पे 69% मिल रहा है, पी पे 40% मिल रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस देख लो कितना होगा, 29। अब 29% इनका डिफरेंस होगा, तो 29% कितना होगा, 522। अब कह रहा है कि 315 डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ जो ब्याज है वो कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, इस पी पे भी तो 69% मिलेगा, इस पी पे भी 69% आएगा। अब डिफरेंस इसने कितना बताया, 315, हमारे हिसाब से 1800 पे कितना आ रहा है, 522। अब 522 में से 315 मैंने घटा दिया, तो जो डिफरेंस बचा वो किसका बचा, पी का, यानी पी पे 69% ब्याज मिला है। तो अगर 207 69 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 300, 3 गुना हो गया सीधा, ठीक है। अगला सवाल हम सबके सामने, कहते हैं कि 3 पार्टनर है ईबीसी, 3 पार्टनर है ईबीसी, 7 5 3 में इन्वेस्टमेंट किया। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद में ए ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, और टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इफ सी शेयर एनुअल इज 3600, एनुअल प्रॉफिट बताइए ए का कितना होगा, ठीक है। इस रेशियो में पैसा लगाया एबीसी ने, 7 5 और 3 में पैसा लगाया, 6 महीने के बाद में ये पैसा निकाल लेता है, और टोटल अमाउंट जो है वो किसके बराबर हो जाती है, सी के बराबर हो जाती है, जितना इसने इन्वेस्ट किया। तो 7 रुपए इसके 6 महीने चलेंगे, और ये 4 रुपए विड्रॉ कर लेगा, उसके 3 रुपए बचेंगे, बचे हुए 6 महीने के लिए। ये पैसा पूरे 12 महीने चलेगा, और सी का पैसा भी पूरे 12 महीने चलेगा। अब 6 की टेबल में अगर आप कट करना चाहें, तो बहुत ही आसानी से कट कर देंगे, तो रेशियो बनेगा 10 10 और 6 का, 10 10 और 6 का। कहते हैं कि सी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो 3600 है, तो बताइए ए का एनुअल कितना होगा।
यानी 6 की वैल्यू हमें 3600 दे रखी है। अब 6 की 3600 मतलब 1 की 600 है, तो फिर 10 की कितनी होगी 6000, कितनी होगी 6000। ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए एंड बी सोल्ड टू आर्टिकल 25 एंड 40%। एक 25% प्रॉफिट पे गया, एक का 40% प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो हुआ 178 का हुआ। कॉस्ट प्राइस ए का 120 कम है बी से, तो बताइए बी का सीपी कितना है। बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ए और बी दो आर्टिकल है। कॉस्ट प्राइस ए का 120 कम है, किससे, बी से। ए का कम है ना, अगर ए का कॉस्ट एक्स मानते हैं तो बी का कॉस्ट कितना होगा, एक्स प्लस में 120। क्योंकि ए का अगर 120 कम है तो इसका मतलब बी का 120 ज्यादा होगा। ए को प्रॉफिट होता है 25% का, ठीक बात है, और बी को प्रॉफिट होता है 40% का। तो ए कितने में सामान बेचेगा, 125% में। बी कितने में सामान बेचेगा, 140%। लेकिन टोटल प्रॉफिट 178 का हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 178 का। तो इसका मतलब ये हुआ, इस x का तो परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते, लेकिन 120 रुपए जो ज्यादा है कॉस्ट बी का, 120 का हम 40% जरूर निकाल सकते हैं। तो 12 चौके 48, इसका मतलब बी को 48 रुपए प्रॉफिट तो यहां से होता है इस 120 से। जो टोटल प्रॉफिट 178 का है, उसमें से 48 अगर मैं माइनस कर दूं तो 130 130 बचेगा। ये क्या है, ये टोटल प्रॉफिट है ए और बी का। ए और बी का टोटल प्रॉफिट, ए को 25% यहाँ से प्रॉफिट होता है और बी को 40% यहाँ से प्रॉफिट होता है, क्योंकि अब कॉस्ट बराबर हो गई। अब ये जो 120 तंग कर रहा था ना, इसका अलग से निकाल दिया और उसमें से घटा दिया, 130 आ गया। अब कॉस्ट दोनों की बराबर है, इसकी भी एक्स है, इसकी भी एक्स है, ठीक है। इसको 25% प्रॉफिट होगा, इसको 40% प्रॉफिट होगा, मतलब आप कहेंगे जी इनको तो 65% का प्रॉफिट होगा। अगर ये 65 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकालने में क्या हर्ज है, आप कहेंगे जी हर्ज तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब कितना हुआ जी, 200। सिर्फ ये x की वैल्यू आई है 200, और 120 अगर ज्यादा है इसकी कॉस्ट, तो 120 अगर इसमें जोड़ दें तो फिर कॉस्ट कितनी होगी बी की, ऑप्शन सी 320 आएगा। बी एज इज 10 ईयर ओल्डर देन ए। बी की एज 10 साल ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से, यानी डिफरेंस बता रखे। रेशियो ऑफ बी एज 11 ईयर हेंस सी प्रेजेंट इज 3:2। बी के 11 साल बाद का बी और सी की एज का रेशियो दे रखा है। बी के 11 साल बाद का और सी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है जी 3:2। ये है मामला। एट प्रेजेंट एज ऑफ सी इज थ्राइस इज ए एज। जो सी की प्रेजेंट एज है वो थ्राइस है किसका, ए का। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं 3 गुना कर देता हूँ। इसको अगर हम 3 गुना कर देंगे तो आप कहेंगे जी 3 गुना रेशियो में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी थ्राइस है किसका, ए का, प्रेजेंट में। अगर थ्राइस है तो सी की तो प्रेजेंट एज का रेशियो में पता ही है, और अगर ए का ये थ्राइस है, 3 गुना है, तो इसका मतलब ए कितने का है, 2 का। ये हमें रेशियो पता लग गया। वट विल बी दी एज ऑफ सी आफ्टर 7 ईयर। 7 साल के बाद बताइए सी कितने का होगा। बी एज 10 ईयर ओल्डर देन ए। बी और ए में कितने का डिफरेंस है, 10 साल का। अगर 9x 6x और 2x अगर मान ले, तो ये तो एज कब की है, 11 साल बाद की। अगर 9x माइनस में 11 कर दूं तो ये सी की प्रेजेंट एज आएगी। अब सी की प्रेजेंट एज में और ए की प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस हमें बता रखा है पहली लाइन में, वो कितने साल का बता रखा है, 10 साल का। तो 9 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा, 7। ये माइनस का 11 उस साइड जाके जोड़ेगा, कितना होगा, 21। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी बेटा, 3, एक्स 3 आ जाएगा। सी 7 साल बाद कितने का होगा, तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, 18। 18 में अगर 7 प्लस कर देंगे तो यहाँ से हमें 25 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रेशियो दे रखा है डायमीटर का और हाइट का, 14:5। डायमीटर का रेशियो दे रखा है 14, इसका मतलब रेडियस का आधा हो जाएगा। 7x और 5x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियस डायमीटर हो गया ना 14, तो रेडियस इसका आधा होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है।
वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। उनका रेशियो दे रखा है कितना? 4/7, 4/7। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टीएस से बताना है। क्या बताना है? टीएस से, यानी 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो 7 + 5 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल मेरे को एक ही लग रहा है, 132 ही आना चाहिए, बाकी ट्राई कर लेते हैं। पाई से पाई उड़ा देंगे, 2 मल्टीप्लाई आर, आर की जगह लिख देंगे जी, कितना लिख देंगे? 7x। एच की जगह कितना लिख देंगे? 5x अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 7x मल्टीप्लाई में 7x 2 बार, और एच कितना है? 5x। आप वहीं भी काट सकते थे दोनों चीजें, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता, थोड़ा सा आसान पड़ जाता, ठीक है जी। तो 7x से 7x उड़ गया, पेन का रंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 7x से 7 उड़ गया, 5x से 5x उड़ गया, तो 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 आ रही है, देख लेते हैं। x की वैल्यू 1/2 आ रही है। 2 पाई आर, आर कितना है? 7x, x की जगह 1/2 लिख, आर प्लस एच मतलब 7 + 12, 12x की जगह 1/2। 7 से 7 उड़ गया, 4 से ये 3 पे उड़ गया, 3 दूनी 6, 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आ रहा है। कितना आ रहा है? 132। अगला सवाल आप सबके सामने क्या कहता है जी, पढ़ लेते हैं सवाल। कहता है कि 25 कार्ड है जिसमें 1 से लेकर 25 तक कुछ नंबर लिखे हुए, कुछ क्या 1 से 25 तक नंबर लिखे हुए, इसमें से 2 कार्ड पिक करने हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ कार्ड आर ओड। दोनों कार्ड का जो सम है वो ओड होना चाहिए। अब 1 से 25 के अगर टोटल नंबर है, तो 1 से 25 में इसमें 12 नंबर तो इवन होंगे, 12 नंबर तो इवन होंगे, और बचे हुए 13 नंबर जो है वो क्या होंगे? ओड होंगे। बचे हुए 13 नंबर क्या है? ओड होंगे। 1 से 25, 25 नंबर है ना टोटल। अब बात ये है कि अगर दोनों नंबर इवन आ जाते हैं तो भी प्रोडक्ट इवन आएगा, टोटल इवन आएगा। सम हमें क्या चाहिए? सम ओड चाहिए। अगर दोनों नंबर इवन आ जाते हैं तो भी सम इवन आएगा, और दोनों अगर ओड आ जाते हैं तो भी इवन आएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें एक इवन चाहिए, एक हमें ओड चाहिए, ठीक है। तो टोटल कार्ड कितने हैं जी? 25। 12 में से एक कार्ड इवन हो और 13 में से एक कार्ड ओड हो, अपॉन 25C2, 25C2। 12C1 12 होगा, 13C1 13 होगा, 25C2 25 होगा, 24 होगा, और भाग में 2 आ जाएगा, ठीक है, भाग में 2 आ जाएगा। 24 को 12 से काटना पड़ेगा, 12 को 12 से, 13/25, बी ऑप्शन आएगा। इफ द टाइम टेकन टू कवर डी माइनस 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 टाइम टेकन टू कवर डी किलोमीटर डाउन, रेशियो दे रखा है स्पीड ऑफ बोट का और स्पीड ऑफ वाटर का 9:7, एंड टाइम टेकन टू कवर डी 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमारे पास रेशियो है बोट का और वाटर का, स्पीड ऑफ बोट का और वाटर का। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ वाटर का जो रेशियो गिवन है वो है 9:7, यानी 9x 7x। तो कहते हैं कि D-11 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है। अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, तो 9 में से 2 माइनस 7 माइनस कर दो, 2x की स्पीड से इतना टाइम लगा अपस्ट्रीम में। ये 4 गुना है इस 4 टाइम, इसका 4 टाइम है। D किलोमीटर कवर करना है डाउनस्ट्रीम में, D किलोमीटर कवर करना है डाउनस्ट्रीम। लो जी, इस वाले x से ये वाला x उड़ा देते हैं, 4 चौके 16 पे उड़ा देते हैं, ये 2 से कट कर देते हैं। 2d माइनस में 22 इक्वल्स टू में d, और d की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिलेगी? 22। यहाँ d-2, d-2, अगर d-2 है तो d-2 यानी d-2 20 किलोमीटर में अगर 2 आवर्स लगे हैं, तो इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? अब स्ट्रीम की स्पीड आ गई 10।
अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस बोटर। अब 9 में से अगर 7 कम करेंगे तो 2 आएगा, 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, हमें 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए स्पीड ऑफ बोट 9। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 9 की वैल्यू कितनी है, 45। ऑप्शन सी आ जाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क ए अलोन इन 100% इज 100% मोर टाइम टेकन ए एंड बी, कि ए का जो टाइम है वो 100% मोर है किससे, ए और बी से। तो अगर हम ए और ए प्लस बी का अगर रेशियो बनाना चाहें तो ये दोनों अगर एक दिन में काम करते हैं तो इसका मतलब ये अकेला 2 में करता है, ये टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, क्या होता है जी, उल्टा होता है, ठीक है। बी इज थ्राइस एफिशिएंट एज सी, बी की जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस है सी का, बी की जो एफिशिएंसी है ना वो थ्राइस है सी का, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी अगर थ्राइस है, अगर थ्राइस है तो बी यहाँ 3 है, सी यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 गुना कर देते हैं। अगर 3 गुना करना चाहे तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी की 3 है, सॉरी ए प्लस बी की 3 है, तो इसका मतलब बी की भी तो 3 होएगी। अब बी की अगर 3 है तो इसका मतलब सी की कितनी है, 1 है, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ए की 3, बी की 3, सी की 1, ठीक है। अच्छा दूसरा कहते हैं कि दोनों बी और सी काम पूरा करते हैं 12 दिनों में, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अब 4 की एफिशिएंसी से जो काम 12 दिन में हुआ है वो काम ए अकेला कितने में कंप्लीट करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 चौके 12, 4 चौके 16 दिन में काम को फिनिश कर देगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शशि ने 32% अपनी इनकम का एक्सपेंस कर दिया। अगर 100 रुपए इनकम मान के चले तो 32% का अगर एक्सपेंस कर दिया तो इसका मतलब पैसा बचा कितना, 68 बचा। 1/4 ऑफ ऑन हिज ब्रदर, 9/17 ऑफ सिस्टर, बचा हुआ सेविंग। 1/4, 1/4 अपनी बहन भाई को दे दिया, 1/4 कितना होगा, 17। 9/17, 17 4 9 चौके 36, 36 अपनी बहन को दे दिया, बचा हुआ बचा लिया। अब बचा कितना, 6 और 7 13, एक 53, 53 तो यही खर्च हो गया। अब 53 अगर माइनस करोगे फिर बचेगा कितना, 15। ये सेविंग है, ये सिस्टर को दे दिया, ये सेविंग है, और ये अपने भाई को दे दिया, ये उसने एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। कहते हैं कि डिफरेंस बता रखा है किसका, मनी स्पेंडिंग ऑन ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर का जो उसने खर्चा किया उसका डिफरेंस बता रखा है कितना, 3800। इनमें डिफरेंस देख लो भाई कितने का, 16 में से 7 19 का, कितने का डिफरेंस है, 19 का। 3800 की वैल्यू अगर 19 रेशियो है तो सेविंग पूछिए, तो सेविंग कितनी है भाई, 15। 19 दूनी जब 38 होता है तो 15 दूनी 30 होएगा, तो 3000 रुपए उसकी सेविंग है। नन ऑफ दीज ना होता तो ऑप्शन से चले जाते, क्योंकि सेविंग कितनी है 15 के मल्टीपल में, और 15 का मल्टीपल यहाँ एक ही है, 3000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इज सब्ट्रैक्टेड नोमिनेटर, अगर नोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे और डिनोमिनेटर में अगर 3 जोड़ दें तो रेशियो 3/2 हो जाता है। शायद एक ऑप्शन से अगर बात बन जाए, दूसरी इक्वेशन ना बनानी पड़े, तो नेगेटिव, एक नेगेटिव वाले तो नहीं हो सकते क्योंकि फ्रैक्शन 3/2 आया है, नहीं तो नेगेटिव आना था फ्रैक्शन, ठीक है। या तो ए होगा या तो 7C होगा। अब दोनों नंबर माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों नंबर प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से 23 में अगर मैं 2 माइनस करूं, 23 में 2 माइनस करूं 21 आएगा, और नीचे वाले में अगर 3 जोड़ू 57 आएगा, तो 3/2 नहीं बन रहा। अगर माइनस का 23 और -2 आएगा तो 25 बनेगा माइनस का, और माइनस का अगर 54 है, माइनस का अगर 54 है और प्लस का 3 है तो इसका मतलब 51 आएगा, तो यहाँ भी नहीं बन रहा। अगर 56 55 है, अगर मैं इसमें से 2 माइनस करूँ तो 74, और 3 प्लस करूँ तो 58, तो प्लस के हिसाब से तो नहीं बन रहा। अगर माइनस का है, माइनस का 76 है तो माइनस का 78 होगा, और माइनस का अगर 55 है और 3 अगर प्लस करें तो माइनस का 50 कितना होगा, 3 अगर प्लस करें तो 52 होगा। अब देखो
13 के टेबल में 6 से कटेगा, 13 के टेबल में 4 से कटेगा, ये 3 से 2 पे कटा, ये 3 से 2 पे कटा, 3/2। 3/2 बन गया, 3/2 ही हमें चाहिए था, ऑप्शन सी यार। दोनों नंबर प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों नंबर माइनस के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि फिर फ्रैक्शन भी माइनस में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दे, एक से मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दे, 1.5 से मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दे, मल्टीप्लाई बढ़ती जा रही है और जुड़ता एक एक जा रहा है, ठीक है। 15 के बाद है 24, फिर है 49, फिर है 98, फिर है 179। तो गैप चल रहा है, पहले 9 ऐड हुआ, फिर 25 ऐड हुआ, फिर 49 ऐड हुआ, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, फिर आगे 7 के बाद 9 का स्क्वायर ऐड होएगा, यानी 81 ऐड होएगा, फिर 81 के बाद यानी 11 का स्क्वायर ऐड होएगा, ठीक है। 5, 6, 14, 45। तो मल्टीप्लाई अगर 1 से करके 1 जोड़ दूं, मल्टीप्लाई 2 से करके 2 जोड़ दूं, मल्टीप्लाई 3 से करके 3 जोड़ दें, मल्टीप्लाई 4 से करके 4 जोड़ दें, तो ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक। 9, 11, 51, 107। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 11 का। यहाँ डिफरेंस कितने? 28 और 1 29 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 49 और 7 56 का, ठीक है। 9 प्लस हुआ, 18 प्लस हुआ, और यहाँ प्लस हुआ जी 9 9 18 9 तो ये 27 27। तो 9 यानी डबल डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? डबल डिफरेंस चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 67 के बाद 75 है, तो यहाँ प्लस हो रहा है 8। 75 के बाद में 59 है, तो 75 में से यहाँ 16 कम हो रहा है, ठीक है, इस 32 ऐड हो रहा है, फिर आगे 64 माइनस हो रहा है। गैप जो है वो डबल 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 होता है। अगला सवाल आपके सामने, एक डीआई है जिसमें हमारे को बार ग्राफ दे रखा है, उसमें ये बता रखा है कि जो मोटर बाइक सेल हुई है 2 डिफरेंट कंपनी से अलग अलग ईयर में, वो हमें बता रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी बी इन 2012? कंपनी बी कौन सी है? ये स्क्वायर वाली है, ये कंपनी बी है। 2012 की अगर बात करें तो यहाँ जो मोटर बाइक सेल हुई है वो हुई है 24 और 2 26, का मतलब 2600 मोटर बाइक सेल हुई है, ठीक है, 2012 कंपनी बी में। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? एक डीआई हमारे पास है जिसमें 2 डिफरेंट कंपनीज है ए एंड बी, और कितनी कितनी मोटरसाइकिल इसमें सोल्ड हुई है, अलग अलग साल के हिसाब से हमें डेटा दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ कंपनी बी इन 2012? 2012 में कंपनी बी का पूछा है, तो 2012 में अगर कंपनी बी का पूछा तो यहाँ 2500 मोटर बाइक सेल हुई है 2012 में कंपनी बी में। एंड कंपनी ए इन 2014, कंपनी ए 2014 की अगर बात करें तो यहाँ टोटल 4000 मोटर बाइक सेल हुई है। तो टोटल अगर हम इसका करें तो 65 आएगा, 65 आएगा। किसके साथ रेशियो पूछा है? टोटल टोटल सेल ऑफ कंपनी ए इन 2011, 2011 में कंपनी ए कितना हुआ है जी? 2000 मोटर बाइक सोल्ड हुई। एंड बी 2015, 2015 में कितनी मोटर बाइक सोल्ड हुई है? 4000। यहाँ से ये कितना आया? 6000। 5 से अगर काटेंगे 13 से कटेगा, 5 से अगर काटेंगे ये 12 से कटेगा, 13:12 ये क्वेश्चन का सही जवाब हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ कंपनी ए इन 2016 and that company B in 2000? If sale of company A and B increase by 20 and 10% in 2016 as compared to 2015, 2015 के कंपैरिजन में, अब 2015 की अगर बात करोगे तो कंपनी बी में 4000 मोटर बाइक सोल्ड हुई है, और कंपनी ए की अगर बात करोगे 2015 में तो ये 5000 मोटर बाइक सोल्ड हुई है, ठीक है। हमसे पूछा कि 2016 का डिफरेंस बताइए क्या होगा अगर कंपनी ए में 20% अगर मोटरसाइकिल इंक्रीज हुए हैं, 15-20% अगर इंक्रीज, तो इसका 20% कितना होएगा? 1000, और 1000 अगर प्लस कर देंगे तो ये आ गया 6000। ये कंपनी ए के 2016 का है, 2016 का डेटा है, ठीक है। एंड कंपनी बी में 10% इंक्रीज हुआ है, कंपनी बी में अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो ये कितना हो गया जी? 4400, कंपनी बी का मामला है। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1600। टोटल सेल ऑफ बोथ कंपनी 2015 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सेल ऑफ कंपनी 2011? 2015 में जितने मोटरसाइकिल बिके हैं, कितने मोटरसाइकिल बिके? तो 5000 और 4000, 9000 मोटरसाइकिल बिके हैं 2015 में।
2015 में टोटल 9000 मोटरसाइकिल बिके। कितने परसेंट ज्यादा है ये बताना है। किस ईयर का बताना है? 2011 का। 2011 में कितने हैं भाई? 3000 है। 3000 है। तो 3000 का क्या है? 3 गुना है, तो कितने परसेंट ज्यादा हो गया? यानी 200% ज्यादा हो गया। परसेंट मोर बोल रहा है, तो क्या हो गया? डबल ज्यादा हो गया। और डबल ज्यादा होने का मतलब होता है 2 गुना, और 2 गुना का मतलब होता है 200%। ठीक है जी। अगला सवाल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल ऑफ कंपनी ए इन 2012 टू 2014। 2012 से 2014 ए की बात कर रहे हैं, और 2013 से 2015 बी की बात कर रहे हैं। 2012 से 14, तो 12 ये रहा कंपनी ए, कौन सी है? ये ए है, ये ए है, और ये ए है। ठीक है। और कंपनी बी की बात करें 13 से 15 में, ये बी है, और ये कंपनी बी है, और ये कंपनी बी। ठीक है। इसकी बात करें, इनका हमें डिफरेंस चाहिए। इनका हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। अब एक बात समझिए, अब कंपनी ए और बी का डिफरेंस चाहिए इन सालों का, तो ये कंपनी ए का जो डेटा है और ये बी का डेटा, ये बराबर, ये आपस में कैंसिल हो गए, इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब ये वाला डेटा भी तो सेम ही है कंपनी ए और बी का, यहाँ भी डिफरेंस नहीं आया। बात सही। यहाँ ए का जो डेटा है, यहाँ ए का जो डेटा है वो है 3500। कितना है? 3500। और बी का डेटा यहाँ कितना है? 3000। तो डिफरेंस कितना आया? 3000। डिफरेंस कितना आया? 500। कितने का डिफरेंस आया? 500 का। नहीं करना पड़ा ज्यादा कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन, इफ द सेल ऑफ कंपनी ए इज इंक्रीज बाय 33.33% इन ईयर 2011 ओवर द सेल ऑफ 2010। 2011 की जो सेल है कंपनी ए की, कंपनी ए की वो 2000 है, वो पिछले साल से 1/3 ज्यादा है। पिछले साल से 2010 के अकॉर्डिंग 1/3 ज्यादा है। अगर 2010 में अगर 3 मोटरसाइकिल बिके थे, तो 2011 में कितने मोटरसाइकिल बिके हैं? 4 बिके। इस 4 की वैल्यू सवाल में 2000 है। 4 की वैल्यू 2000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1500। एक की वैल्यू कितनी होगी? 1500। क्या बोला है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ कंपनी ए इन 2015 विद रिस्पेक्ट टू 2010। 2015 कंपनी ए 2015 ये रहा जी। कितना है? 5000। कितना है? 5000। तो 2010 के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया भाई? ये बढ़ गया 3500। 3500 कौन बढ़ गया? 3500। 1500 बढ़ गया। प्रतिशत के नाम का 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो डाओ, 5 के पाड़े में 7 से, और 5 के पाड़े में 3 से। 7/3। 7/3 यानी 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। ठीक है। कितना बचेगा? एक बचेगा। 3 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो 233.333333333। एक और हमारे पास टेबुलर डीआई है। अब एक डीआई तो ऐसी आएगी एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में, जो आपका थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। ठीक है। थोड़ा ज्यादा टाइम खाएगी। उसमें से ये वाली डीआई है। टेबुलर डीआई दे रखी है हमारे पास। डेटा बहुत ही आसान आसान सा दे रखा है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी होंगे। ठीक है। एक डीआई ऐसी एग्जामिनर हमारे को देगा। ठीक है। तो क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ दीज वोटर इन आर गिवन। ठीक है। ये टोटल वोटर है, मेल प्लस फीमेल। और इस वाले कॉलम में हमारे को क्या दे रखा है? मेल का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है। इसका मतलब मेल का परसेंटेज ये है, तो फीमेल का परसेंटेज यहाँ कितना होगा? 70 होगा। यहाँ कितना होगा? 46 होगा। यहाँ कितना होगा? 50% होगा। यहाँ कितना होगा? 54% होगा। यहाँ 55% होगा। यहाँ 68% होगा। ठीक है। क्योंकि टोटल वैल्यू जो है परसेंटेज में वो 100 होएगा। 100 में से एक का परसेंटेज दे रखा है, दूसरे का पूछा हुआ। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी टुगेदर is are how much more or less than total number of female voter in district E and D। ए और बी का पहले हमें मेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 350 टोटल है। 350 इसमें मेल कितना परसेंट है? 30। तो 35 3 105। ए में मेल कितने हैं? 105। बी में क्या है? 54%। किसका? 400 का। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 216, 216 ये होगा। ये टोटल ए और बी के क्या हो गए? मेल हो गए।
ए और बी के मेल हो गए, ठीक है। ये कितने कम और ज्यादा है किससे? डी और ई की फीमेल से। डी और ई की फीमेल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी ये रहा। इस 250 का हमें 54% निकालना है। 250 का हमें 54% निकालना, तो 250 हमें दे रखा है, 54% हमें निकालना है, ठीक है। 50 को 4 से कट, 50 को 5 से कट करोगे, 50 को 2 से कट करोगे, ये कितने से? 27 से। 27 गुना में 5, 135। 135 महिलाएं होंगी, ठीक है। ई में कितने लोग हैं टोटल? 300। 300 का 55%, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 165 महिलाएं यहाँ होंगी। इनका हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए हमें? डिफरेंस चाहिए। तो टोटल फीमेल कितनी होगी? 0, 6 और 3 और 1 10, 300। ये कितना आ गया? 300। अगर इनको हम प्लस करें तो ये आएगा 321। 321 का और 300 का डिफरेंस कितना होगा? 21 होगा, ठीक है। लेकिन ये डेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते कुछ भी, ये कैलकुलेशन आपको करना ही करना। द एवरेज ऑफ टोटल वोटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी सी डी टुगेदर। बी सी डी का एवरेज हमें चाहिए। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 1020 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 3 9, 3 चौके 12, 0, 340 आ गया। 340 क्या है? एवरेज है डिस्ट्रिक्ट ए बी सी डी ई के वोटरों का, ठीक है। इज हाउ वट परसेंट लेस और मोर देन नंबर ऑफ मेल वोटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डी ई एंड एफ। कितना ज्यादा है परसेंटेज में, ये बताना है, ठीक है। तो डी के कितने पुरुष हैं भाई? 46% है। 46% है, ठीक है। तो 250 का अगर हम 46% निकालें, 250 का अगर हम 46% निकालें तो 50 पे 5 पे कटेगा, 50 पे 2 पे 23, 115 पुरुष है। 115 पुरुष आ गए, मेल आ गए 115, ठीक है। 45% किसका? 300 का। तो 45 गुना में 3 कितना होगा? 135 होगा, ठीक है। 625 का 32%, 625 का 32% निकालना पड़ेगा। 25 गुना 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 25 8 200, 200 ये हो गया, 200 ये हो गया। 5 और 5 10, कैरी 1, 4 और 1 5, ठीक है, और 4 450। तो बी सी डी का जो एवरेज है ना वो कम है। कितना कम है देख लो, ये 450, 6 और 5 11, 110 कम है। 110 किससे कम है? 450 से कम है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। 11 चौके 44 होता है, लेकिन 25% से कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 11 चौके 44 होता है, 44 नीचे 45, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 24.5 एक के लगभग आंसर आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ मेल वोटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डी एंड ई टुगेदर। डी और ई के मेल चाहिए। डी और ई के क्या चाहिए? मेल चाहिए। अभी अभी निकाले थे। डी के मेल कितने आए थे? डी के मेल थे ना ये, ठीक है, 115। ई के कितने हैं? 135। तो 115 और 135 टोटल कितना हुआ जी? 2 5 0, 250 हो गया। कितना हो गया? 250 हो गया। फीमेल बतानी है सी ई और एफ की। सी ई और एफ की बतानी है। सी ई और एफ की फीमेल के साथ रेशियो बताना। 50% मतलब आधा कर देंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 185 हो गया। 300 का 55% निकाल देंगे, 5 3 15 और 1 16, 165 होगा। और 32% अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, ये 32% है। 25 8 200 आया था, तो बची हुई क्या है? 425 महिलाएं। 425 महिलाएं। 5 दिए 15, कैरी 1, 8 और 2 10 17, 1 600, 775 आएगा। 775 आएगा। तो 775 के साथ अगर रेशियो बनाएंगे तो ये तो 10 ही आएगा। 25 से काटेंगे, 10 पे कटेगा, 25 दिए 75, 2 25 से कम 25, 10:31। The number of female voter from district F is what percent more or less than male from district A? F की जो महिलाएं हैं, अभी अभी हमने F की महिलाएं निकाली, कितनी आई थी F की महिलाएं? 425। F की महिलाएं 425। मेल कितने हैं A में? 35 थी, 105, 105 मेल है। तो कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है?
तो भाई ये 320 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 320? 105 से ज्यादा है। और प्रतिशत के लिए क्या आएगा? 100। ठीक है, कितनी ज्यादा है? 320 ज्यादा है 105 से। नियर अबाउट बताना है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से अगर कट करें 5 6 30, 5 चौके 20। ठीक है, 21 तिये 63 की अगर बात करें तो 300% आ जाएगा, लेकिन 300 आएगा नहीं पूरा, तो 1/5। हाँ, 305 आ जाएगा, 305 आ जाएगा, क्योंकि 63 होता तो कटता ना। 64 है, 64 है ना ऊपर। डिवाइड किससे कर रहे हो? 21 से, तो 21 तिये 63, 1/20, 1/20 लगभग कितना होता है? 5%। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वोटर फ्रॉम बी एंड ई। बी और ई के मेल चाहिए, तो 4 गुना कर दीजिए, 5 के 20, 216। ई के मेल चाहिए 35 थी 105, 45 थी 135, ये टोटल मेल हो गए। ठीक है, किसके साथ रेशियो चाहिए? फीमेल के साथ चाहिए। ए की महिलाएं और सी की महिलाएं, तो 105 अगर पुरुष हैं तो बचे हुए 245 महिलाएं होंगी। ठीक है जी, 245 महिलाएं होंगी। सी में महिलाएं कितनी है? 185 है, 185 है। अगर टोटल करें 6 5 11, 5 और 3, 351 की अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन में 351 है। अब आप कहेंगे जी नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज है तो हमने वैल्यू निकाल ली, आप प्लस कर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे इसके इक्वेशन के, और इक्वेशन के 5 क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं। कहते हैं कि प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, टोटल 5 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 4 और 1 आएगी, ये x के रूट आ गए। प्रोडक्ट 14 होना चाहिए, टोटल 9 होना चाहिए, तो 7 और 2 आएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 2 है, वाई का भी 2 है, तो ज्यादा कुछ मामला बनेगा नहीं। 2 और 7 के बीच में 4 आता है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो रिलेशन होगा। प्रोडक्ट हमें 12 चाहिए, टोटल हमें 7 चाहिए, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 आएगा। टोटल हमें 20 चाहिए, प्रोडक्ट हमें 20 चाहिए, टोटल हमें 9 चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, और अगर मैं 3 गुना कर दूं वाई वाले रूट को, तो ये तो और छोटे हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर है किससे? वाई से। प्रोडक्ट हमें चाहिए 6, टोटल हमें चाहिए 5, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होता है, ये एक्स के रूट बनेंगे। 9 3 27, 9 3 12, तो माइनस का 9 माइनस का 3, ये वाई के रूट बनेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इसलिए मैं इनको 3 3 गुना कर दूंगा, तो ये और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, तो एक्स के जो रूट है वो ग्रेटर है वाई। प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए, टोटल हमें 7 चाहिए, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, ये एक्स के रूट आएंगे। 9 5 45, 9 और 5 14, 9 और 5 14, ये वाई के रूट आएंगे। ठीक है, 9 दोनों से बड़ा है, 5 बराबर है, तो वाई ग्रेटर भी है, इक्वल भी है एक्स के। एक्स माइनस में 16 की पावर 2 है, मतलब ये दो फैक्टर हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 16 16 आएगी प्लस की, और वाई की जो वैल्यू है वो प्लस का 16 भी आएगा और माइनस का 16 भी आएगा। तो एक बार तो मामला बराबर होगा, और एक बार x ग्रेटर होगा y से। क्या है? 24.000, तो इसको हम 24 बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में 10 से। 24 5 120, कैरी आएगी 12। ठीक है, 24 5 120, कैरी 12 आएगी। 24 से कम 24, 24 और 12 36, और साथ में 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा 36। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 14 के साथ अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में है, प्लस में 53 के साथ में अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में है, और बराबर में 67 अपॉन 27 इज इक्वल टू में, यहां पे इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई में एक्स है। अगर हम अंडर रूट एक्स कॉमन ले ले, तो 14 प्लस में 53 कितना आएगा? 67 आएगा, इज इक्वल टू में 67 अपॉन 27 मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स। तो गुलाबी पेन हटा के नीले पेन से कट कर देते हैं। यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए यहाँ x का अंडर रूट बचेगा, और ये 27 ऊपर आ जाएगा।
27 ऊपर आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, और स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करना पड़ेगा तो 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729। 10.11 है तो आप इसको 10 मान लेंगे, कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। इसको 37 मान लेंगे, अप्रोक्सीमेशन है इसलिए। प्लस में 49 के ऊपर अंडर रूट है किसका होगा? 7 का होगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से करेंगे। बराबर में कितना है? 17.2। मल्टीप्लाई में कितना है? अंडर रूट एक्स। 370 में कितना जोड़ देंगे? 140 जोड़ देंगे। 370 में कितना जोड़ देंगे? 140 जोड़ देंगे। तो ये हुआ जी 0, 7 और 4 11 और 5, और ये आएगा डिवाइड में 17। 17 तिये 51 कितना आया? 30, और बराबर में कितना है? अंडर रूट एक्स। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करें तो 30 का स्क्वायर करते ही कितना आएगा? 900 आएगा। 1898 है तो इसको आप 1900 मान लें। डिवाइड कर दें 190 से, प्लस में लिख दें 10, प्लस में लिख दें x का स्क्वायर, और बराबर में है 84 के लगभग बात। ये अगर कट करना चाहें तो 10 से कटेगा, 10 + 10 20 होगा, 20 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद में कितना बचेगा? 64। एक्स स्क्वायर उस साइड जाके क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा। 64 किसका होता है? 8 का। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 39.7% किसका? 801 का। और इधर 63% किसका? इधर भी 800 का। इसको इस साइड ले आओ, उसको इस साइड ले आओ। तो 39 को 40% लिख देते हैं। 40% ऑफ 800, जो माइनस है वो इस साइड आके प्लस हो जाएगा। 63% ऑफ 800 माइनस में कितना है? 250, और बराबर में कितना है? x। ठीक है, 800 में कॉमन ले लूंगा दोनों में से, 800 में कॉमन ले लूंगा दोनों में। 40 यहाँ और 60 यहाँ, ऊपर से 3 यानी 103% मैंने निकाल दिया 800 का, और माइनस कर दिया 250। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा के हमने 824 लिख दिया, और 824 में से 250 कम कर दिया। 824 में से अगर 250 कम करेंगे तो 6, 4 में से 0, 12 में से 7, और 7 में से 5। 574 एक के आसपास आना चाहिए, और 574 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हम 574 लगा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।